Dear students, today in grammar work there is use the words in sentences of your own, once as a noun and once as a verb. Noun is naming word and verb is action verb which shows action. Noun में किसी शख्स चीज या जगह का नाम होता है, लेकिन वर्ब में कोई ना कोई एक्शन शो होता है जिसमें कि कोई फेल हो। ये इस्म है, ये फेल है। हमने दो सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंस में एक ही लफ्ज़ को एज ए नाउन यूज़ करेंगे और उसी लफ्ज़ को एज ए वर्ब यानी कि उसके काम के तौर पर इस्तेमाल होगा। ग्रामर में इसकी बहुत अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इज़ लाइन, हेयर इज़ आल्सो लाइन। इस लाइन वर्ड को हम जब एज अ वर्ब यूज़ करेंगे फेल के तौर पे तो सेंटेंस बनेगा, लाइन योर शेल्व्स विद पेपर टू प्रोटेक्ट योर बुक्स। यहाँ पे ये वर्ब है कि हमने अपनी शेल्फ्स को लाइन अप करना है। ये फेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस्म के तौर पे ये इस तरह इस्तेमाल होगा, द मैन वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन इन द मिडल ऑफ द रोड। तो एज अ वर्ब और नाउन हम फर्दर देखेंगे। ही सरफेस्ड फ्रॉम हिज डाइव नियर द साइड ऑफ अ पूल। ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, सरफेस्ड। याद रखिए वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे गो, वेंट, गोन। सरफेस, सरफेस्ड, सरफेस्ड। सिट, सेट, सेट। हमने कहीं ना कहीं से उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को डायग्नोस करना है वर्ब के तौर पे। इसी तरह हम नाउन के तौर पे देखेंगे, द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की ऊपर वाली सतह जो है एक्सक्यूज मी, ये एज अ नाउन यूज हुआ है, was cut by the shark's fin। एक और एग्जांपल देखेंगे वर्ब की, I water the garden every day। वर्ब, वाटर यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है कि मैं रोजाना पानी लगाता हूँ। द वाटर इन द लेक इज क्लियर एंड स्पार्कलिंग। झील में जो पानी है वो साफ है और चमकदार है। यहाँ पे ये जो वाटर का लफ्ज है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि ये शाइनिंग होना और क्लियर होना वर्ब के तौर पे आया है। द पीपल could sense that the shark was near but could not see it। एज अ वर्ब और एज अ नाउन हम देखेंगे, some people have no sense। The people as a verb, some people as a noun। Noun नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग को शो कर रहा है। वर्ब एक्शन, काम होने को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंस होना काम है। द पीपल कुड नॉट सेंस दैट द शार्क वाज नियर। सेंस का उन्हें कोई काम समझ में ही नहीं आया लोगों को। अ पोटर कैन शेप क्ले इनटू पोट्स। शेप यहाँ पे वर्ब के तौर पे आया है कि उसको किसी न किसी शक्ल में ढाल दिया जाता है। द शेप ऑफ अ पोट इज नॉट ऑलवेज द सेम। द शेप ऑफ अ पोट, यहाँ पे पोट जो है ये एक इस्म के तौर पे यूज हुआ है, दैट इज यूज्ड एज अ नाउन। और नाउन के तौर पे पोट का एक लफ्ज उसको दिया गया है बर्तन को, और उसके साथ अटैचमेंट हुई है शेप की। तो शेप और पोट जो हैं यहाँ पे शेप एज अ नाउन यूज होगा। अगेन यूज ऑफ वर्ब, द टेस्ट ऑफ मैंगोज इज डिलीशियस। टेस्ट जो है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है कि ये एक्शन बता रहा है आम के डिलीशियस होने का। अफजाल टेस्टेड द लाइम जूस एंड फाउंड इट सोर। यहाँ पे जो टेस्टेड है, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। और अफजल ने जब इसको टेस्ट किया, चखा, उसका जायका लिया, तो लाइम जूस को तो उसे ये खट्टा महसूस हुआ। तो यहाँ पे इसकी जो
अकम्पनीड है, ये अफजाल के साथ है, अफजाल के साथ ये एज अ नाउन यूज हुआ है। Let us all go for a swim, shouted Amir. Next, we like to swim in the sea. Here swim is used as a noun, क्योंकि आमिर कह रहा है कि आए स्विमिंग के लिए चले। And here we like to swim in the sea as a verb यूज हुआ है। वर्ब से पहले अमूमन वर्ब फॉर्म से पहले टू का इस्तेमाल होता है। State whether the underlined words are noun or verb. अब हमने इन sentences में से तलाश करना है कि कहाँ नाउन है और कहाँ वर्ब है। आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख दिया है, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। यहाँ पे जो टाइम है वो एज अ नाउन है। वी कैन इजीली टाइम, अगेन द यूज ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। यहाँ पे कितना वक्त लगेगा स्टॉप वॉच को यूज करने में, तो ये जो टाइम है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। The Phillies settled on the piece of bread. The Phillies to many different countries. He flies to many different countries each year. यहाँ पे the Phillies है या मक्खियाँ हैं, अमूमन हम इसे फ्लाइज ही बोलते हैं। मक्खियों के लिए फिलिस का वर्ड आता है, स्पेलिंग सेम रहेंगे। द फिलिस सेटल्ड ऑन द पीस ऑफ बोर्ड, यहाँ पे जो है ये एज अ नाउन यूज हुई हैं मक्खियाँ। लेकिन फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइज, ही फ्लाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन हो तो ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ है ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज ईच ईयर, और ये जो फ्लाइज है ये वर्ब के तौर पे आया है। लेकिन यहाँ जो फिलीज हैं, मक्खियाँ जो हैं बैठी हुई हैं ब्रेड के टुकड़े पे, ये एज अ नाउन यूज हुई हैं। बाज लोग फिलीज को फ्लाइज भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ जगह पे डिफरेंट होती है और स्पेलिंग सेम है। हमने ये जानकारी हासिल करनी है कि यहाँ पे फिलीज और फ्लाइज जो हैं एज ए नाउन यूज हुई हैं, और यहाँ पे फ्लाइज जो है ये क्लियर कट है कि ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। शी पेज रेंट फॉर द अपार्टमेंट, यहाँ पे हम रेंट को देखेंगे एज अ नाउन क्योंकि शी पे करती है। वी रेंट एन अपार्टमेंट, यहाँ पे हमने एक अपार्टमेंट किराए पे हासिल किया। यहाँ पे ये अपार्टमेंट जो है ये वर्ब के तौर पे है। तो वर्ब और नाउन का सेंटेंस में इस्तेमाल बेटे आज हमने ग्रामर में देखा है। आपने इनको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है, इनको लर्न करना है, रिवाइज करना है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।